सबा जी जाके प्लीज तुम वो देखो, यखनी चेक करो, और हाँ वो दही निकाल लेना, रायता भी बनाना है, ठीक है? अच्छा ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आज आप किचन में अकेली हैं, आपकी पार्टनर नजर नहीं आ रही? भाई मेरी पार्टनर पर ना पढ़ाई का बहुत बर्डन है, तो मैंने ये सोचा कि उसे ना ही डिस्टर्ब किया जाए तो अच्छा है। हाँ आई नो, पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करना, इसके बाद फिर उसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर मुझे पूरा भरोसा है मैडम पे, वो कर लेगी। आई डोंट थिंक सो कि वो कर पाएगी। या आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमीद है ना ड्राइवर, तो उसके गांव में कोई इमरजेंसी हो गई है, तो उसने 1 महीने की छुट्टी ली है। अब सारी बात है, मेरा की यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम होगी, पिक एंड ड्रॉप की, कैसे मैनेज होगा सब, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अपनी मसरूफियात हैं। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं दूसरे ड्राइवर को अरेंज कर लूँ। दूसरा ड्राइवर इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़े टाइम के लिए तुम उसे पिक एंड ड्रॉप दे दो? सॉरी मामा, मैं ये मैनेज नहीं कर सकूंगा। क्या मतलब है? हाँ, क्या कह रहे हो कि तुम मैनेज नहीं कर सकोगे? क्यों नहीं कर सकते? बीवी है वो तुम्हारी, और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे कुछ भी है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है बेटा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उसे खुश रखो। अम्मा, एज अ फ्रेंड तो मैं मेरा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं उसका ख्याल भी रख सकूं, लेकिन एज अ हस्बैंड, एज अ लाइफ पार्टनर उसका ख्याल रखूं मैं, इस बात की तवक्का आप मुझसे प्लीज मत रखिएगा। क्यों तवक्का न रखूं? लगता है नायसा ने जो तुम्हें जख्म दिया है ना, उन्हें तुम भुला नहीं पाए हो। शायद इसीलिए तुम्हें मीरा की मोहब्बत दिखाई नहीं देती। क्या कहा आपने? मेरा मुझसे मोहब्बत करती है? असफन, मिरा तुमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है वो तुमसे। आपने शायद मिरहा की मोहब्बत कभी महसूस ही नहीं की, वरना ये सवाल ना करते। लेकिन जब आपने उसके सामने अनाइजा का नाम लिया था ना, वो मजीद अपने खौल में छुप गई थी। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी दोस्त कितनी तकलीफ में है। क्या सोचने लगी? मेरा की दोस्त ने भी मुझसे यही बात कही थी। और कब कही थी उसने ये बात तुमसे? शादी से पहले। मेरा से मैंने कंफर्म भी किया था, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया था मुझे। तो और क्या करती वो बेचारी? अगर तुम्हें बताती तो क्या तुम उसकी बात का यकीन करते? हाँ, जाहिर बात है कह नहीं पाई तुमसे। क्या तुम उसकी बात सुन के अपना इरादा बदल देते? बोलो, नहीं बदलते ना। इसीलिए बेचारी खामोश हो गई, चुप कर लिया, सब्र कर लिया, अपनी मोहब्बत का भरम रखने के लिए। मैं तो समझती हूँ कि शायद अल्लाह मियां ने उसे उसकी सब्र का अजर दे दिया है, और देखो किस तरह से तुम्हें उससे मिला दिया। हसफन, एक बार बेवकूफ़ी कर चुके हो, और उस बेवकूफ़ी में तुमने उसको ठुकरा दिया था। प्लीज़ खुदा के वास्ते अब दोबारा से ऐसी गलती मत करना, प्लीज़ बेटा। आपने शायद मिरहा की मोहब्बत कभी महसूस ही नहीं की, वरना ये सवाल ना करते। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। कब से, इस बात का जवाब तो शायद वो खुद ही दे सके। लेकिन जब आपने उसके सामने अनाइजा का नाम लिया था ना, वो मजीद अपने खौल में छुप गई थी।
आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम थकी हुई हो, थोड़ा रेस्ट कर। नहीं, मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। ये अगर तुम स्टडीज के चक्कर में खुद को इग्नोर करोगे ना, तो मैं तुम्हारी स्टडीज छुड़वा दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने ही तो मुझे पढ़ने की इजाजत दी है। तो मैंने इजाजत दी है तो मैं मना भी तो कर सकता हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ उस कंडीशन पर कि तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे। गुड, समझदार हो। आपको मुझे धमकी तो नहीं देनी चाहिए थी। मैं धमकी बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो जरूर करूंगा। हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे बिल्कुल आजमा सकते हैं। इट्स ऑल राइट। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आपको आजमाऊं। रहीम, वो सफेद गाड़ी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। सर वो ठीक होने गई है गाड़ी। ठीक होने गई है। रहीम, तुम यकीनन सच नहीं बोल रहे हो। सच सच बता दो। सर सच बता दिया तो बेगम साहिबा नौकरी से निकाल देंगी। वो तुम्हें निकालें या ना निकालें, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें जरूर निकाल दूंगा। बताओ सच, कहाँ है? सर वो बेगम साहिबा ने अनायजा बीबी के घर भिजवाई है वो गाड़ी। अल्लाह खैर करे, पता नहीं साहब ने इस वक्त क्यों बुलाया है। पता नहीं, वो तो बात होगी ना। क्या हो गया तुम लोगों को? यहाँ ऐसे क्यों रश लगाया हुआ है? और तुम्हें तो इस वक्त किचन में होना चाहिए था ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो जी बुलाया है। किसने बुलाया है? वो जी मैंने बुलाया है। आपने बुलाया? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना बहरोज? हाँ, खैरियत है। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आज के बाद इस घर में मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं होगा। सुन लिया आप लोगों ने? जी साहब। ऐसा कैसे हो सकता है बहरोज? घर के 1000 मामलात होते हैं और आप तो ऑफिस में बिजी होते हैं ना, तो ऐसे में कैसे मुलाजमीन आपसे पूछ सकते हैं? और वैसे भी घर के मामलात तो मैं देखती हूँ ना। आज के बाद तुम नहीं देखोगी। सुन लिया आप लोगों ने? अगर मुझसे पूछे बगैर किसी ने यहाँ कुछ भी किया तो वो उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। समझ गए आप लोग? जी साहब। जाइए।